तो उस उपदेश प्रसंग को गीता के रूप में कहा गया है। जैसे गोकर्ण जी का यह सुंदर उपदेश है, इसको भी गोकर्ण गीता का है। अगर कोई इस उपदेश को सुनकर के धारण कर ले तो उसका मोक्ष हो ही जाता है, उसको संसार से वैराग्य हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आत्मदेव को वैराग्य हो गया और आत्मदेव सब कुछ त्याग करके भगवान भजन में लग गए और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, इधर धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पिता का डर रहता है। लेकिन आज अब पिता यहाँ से चले गए, अब कोई नहीं है, वह स्वतंत्र हो गया है। और एक दिन अपनी माता से कहता है, माते, पिताजी ने आपको धन दिया होगा, आपके पास में तो कहीं धन गाड़ करके रखा होगा। अब उस समय में बैंक तो होते नहीं थे, बैंक बैलेंस का तो कैसे पूछूं। उस समय में कहीं धन गाड़ करके रखा ही जाता था। तो कहा, क्वा वित्तम तिष्ठति ब्रोही, धन कहाँ गाड़ के रखा है मुझे बता दो, और अगर आपने नहीं बताया तो हनिष्ये लत्तया नचे, मैं आपको लातों से मारूंगा। धुंधुली ने कहा, ये मेरा पुत्र ऐसा कह रहा है। फिर उसके मन में आया कि ये तो मेरे ही किए कराए का फल मिल रहा है। मैंने अपने पति के साथ में छल किया, उनको कह दिया कि मैंने फल खा लिया। अगर मैं उस फल को खा लेती तो मेरे गोकर्ण जैसा महान पंडित भक्त पुत्र उत्पन्न होता। लेकिन मैंने ही गलती की, मैंने ही अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बनाया, और आज यही पुत्र मुझे मारने के लिए तैयार है। रोने लगी धुंधुली, और रोती हुई वह विचार करती है कि ऐसे दुष्ट पुत्र के हाथ से मार खाने की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसे कहीं मरूंगी, लोग बचा लेंगे। मन में आया कि तुंगभद्रा नदी में जाकर के डूब करके मर जाऊं, लेकिन कहा तुंगभद्रा के किनारे भी लोग रहते हैं, वो मुझे बचा लेंगे। फिर मन में आया कुएं में जाकर के गिर जाऊं, रात्रि भर पड़ी रहूंगी, कोई नहीं बचाएगा तो मर ही जाऊंगी। रात्रि में वह गई, कुएं में जाकर के मर गई। देखिए, धुंधुली ने सत्संग नहीं किया, इसलिए धुंधुली की दुर्गति हो गई। आत्मदेव जी ने सत्संग किया, इसलिए उनकी सदगति हो गई। ये आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल रहा है। जो सत्संग करता है कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती, सत्संग से सदगति ही होती है, और कुसंग से दुर्गति ही होती है। इसलिए मानव को चाहिए सत्संग करे। सत्संग किया हुआ कभी निष्फल नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए सत्संग करें। अब तो धुंधुकारी और ज्यादा स्वतंत्र हो गया, अपने घर में 5 वेश्याओं को रख लिया और उन्हीं के साथ में रहने लगा। वो जैसा कहती वैसे ही वह करने लगा।
अब हमें यह विचार करना है कि ये धुंधुकारी कौन है। ये धुंधुकारी कोई और नहीं है, ये मन ही हमारा धुंधुकारी है। जैसे ये धुंधुकारी हमेशा पाप में प्रवृत्त रहता है, हमेशा वह इधर से उधर भागता ही रहता है, ऐसे ही हमारा ये मन भी हमेशा पाप की ओर दौड़ता है, इधर उधर भागता ही रहता है। मन ही धुंधुकारी है। और यह 5 वेश्याओं के साथ रहता है। ये 5 वेश्याएं कौन हैं? का 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हमें शब्द अच्छा लगता है, हमें अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा देखने को चाहिए, अच्छा स्पर्श करने को चाहिए और अच्छा सूंघने को चाहिए। ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन 5 तन्मात्राओं में जो फंस जाता है मानो वही धुंधुकारी है। जो स्वाद में आसक्त हो जाता है, जो शब्द में आसक्त हो जाता है, जो गंध में आसक्त हो जाता है, जो स्पर्श में आसक्त हो जाता है और आसक्त होकर के ये जैसा कहती है वैसे ही करने लग जाता है, तो वही धुंधुकारी है। और धुंधुकारी की क्या गति हुई है आप जानते ही। 5 वेश्याओं को साथ में रख करके वह उन्हें खूब राजी रखने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो तो वेश्याएं ठहरी, इतने थोड़े से धन से वो कहाँ राजी होने वाली। एक दिन तो उसने एक धनी व्यक्ति के यहाँ पर डाका डाल दिया और वहां से खूब सारा धन लेकर के आ गया। उन वेश्याओं के आगे वह धन ला करके रख दिया। उसने सोचा कि मैं इतना धन ला करके दूंगा तो ये वेश्याएं मुझे अपना प्राण न्यौछावर कर देगी, मतलब सर्वस्व मुझे दे देगी। लेकिन इसको ये पता नहीं कि ये वेश्याएं हैं, ये प्राण देती नहीं है, ये प्राण लेती है। इन वेश्याओं ने आपस में विचार किया, कहा कि देखो इस धुंधुकारी की आदत बहुत गंदी पड़ गई है। अब इसने डाका डालना शुरू कर दिया है और कहावत है कि 100 दिन चोर के तो एक दिन स्वामी का भी आता है। एक दिन यह भी पकड़ा जाएगा और जब ये पकड़ा जाएगा तो उस समय में हमारी क्या हालत होगी। इसे तो दंड दिया जाएगा सो दिया जाएगा ही, लेकिन हमें भी नहीं बख्शा जाएगा। हम व्यर्थ में ही मारी जाएंगी, हमें व्यर्थ में ही कारावास मिल जाएगा, जेल मिल जाएगी। इसलिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। एक कहती है कि क्या करना चाहिए, तो दूसरी ने कहा मेरे मन में तो आता है कि इस सोते हुए धुंधुकारी को यहीं मार देना चाहिए। कहा क्या बात कह रही हो, हम मार देंगे, हम तो अबला हैं, हम कैसे मार पाएंगे। कहा देखो ये एक है, हम 5 हैं। कहा अच्छा चलो करते हैं हिम्मत, क्या क्या करना है तुम बताओ। एक ने योजना बनाई, कहा सोने दो, अब जब सो जाए तो एक उसके पास में जाकर के सो जाना, दूसरी उसके पैर दबाना और तीसरी रस्सी लेकर के आ जाना, बांध देना और चौथी गला पकड़ लेना, 5वीं जोर से उसके पैरों को पकड़ लेना। इस तरह से हम 5 मिल करके उसे मार डालेंगे। रात्रि में सोए हुए धुंधुकारी को उन्होंने इसी विधि से बांध दिया और बांध करके वो गला दबाने लगी। वह बलवान था, थोड़ा चिल्लाने लगा, हाथ पैर पटकने लगा, लेकिन उन्होंने कस करके पकड़ लिया। और जब वो चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में गरम गरम अंगारे डाल दिए, जिससे कि वह चिल्ला भी नहीं पाया और तड़फड़ाता हुआ वहीं पर वह मारा गया। अब इन वेश्याओं ने कहा कि अब क्या किया जाए, हमने इतना बड़ा कांड तो कर दिया, अब अगर पकड़े गए तो क्या होगा, इसलिए कुछ और करें। तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद करके और धुंधुकारी को गड्ढे के ऊपर अंदर डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल करके वापस समतल करके वो उसी घर में ही रहने लग गई। किसी ने पूछा कि धुंधुकारी कहाँ गए हैं, कहा आप खुद बताइए, उन्हें धन की कितनी आवश्यकता थी, तो वो तो कहीं विदेश में धन कमाने गए हैं, अमेरिका गए हैं।
धन कमा करके साल में या 6 महीने में लौट करके आ जाएंगे। अब इतनी मीठी वाणी में वो बोलती थी कि लोगों को लगा कि हाँ बिल्कुल सच कह रही है। देखिए, संसार के अंदर हमारी माताओं का दर्जा बहुत श्रेष्ठ बताया है। माताओं के अंदर बहुत सारे गुण बताए हैं, लेकिन ये गुण उन्हीं माताओं के भीतर होता है जिन माताओं के भीतर सदाचार होता है, जिन माताओं के भीतर धर्म के पालन की भावना होती है, पतिव्रत धर्म के पालन की भावना होती है। उन्हीं माताओं के अंदर कई तरह के गुण माने गए हैं, लेकिन जिनके अंदर सदाचार नहीं, जिनके अंदर पतिव्रत धर्म पालन करने की भावना नहीं, ऐसी स्त्रियां क्या नहीं कर सकती है? पुरुष जो नहीं कर सकते ऐसी स्त्रियां करके दिखा देती हैं। और आजकल तो आप लोग सुन ही रहे हैं कलयुग के अंदर क्या क्या हो रहा है। घर में रहती हुई अपने पति को मरवा देती है, घर में रहती हुई अपने पुत्र को मरवा देती है। जगह जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही है, हम सुन रहे हैं। ये तो वेश्याएं थी, धुंधुकारी को मार दिया और फिर धन को आपस में बांट करके वहां से वो सब चली गई। जब गोकर्ण जी महाराज को पता लगा कि धुंधुकारी मारा गया तो गोकर्ण जी महाराज ने उसके लिए गया श्राद्ध कराया। और एक बार की बात, गोकर्ण जी महाराज लौट करके घर में आए, रात्रि में सोए हुए हैं, और जब सोए हुए हैं उस समय में उनको एक प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव दिखाई दिया और वह तरह तरह के रूप बना रहा है। कभी भैंसे का रूप बना रहा है, कभी भेड़िए का रूप बना रहा है, कभी आग का रूप बना रहा है, तरह तरह के वो रूप बना रहा है। गोकर्ण जी को समझने में देरी नहीं लगी, उन्होंने तुरंत अभिमंत्रित करके जल उसके ऊपर छिड़क दिया। देखिए, भूत प्रेत की ताकत नहीं होती है वो हमें हमसे बोल जाए, उनके अंदर बोलने की ताकत नहीं होती है, लेकिन अगर हम उनसे बोलना चाहें तब वो बोल पाते हैं। तो उन्होंने अभिमंत्रित करके जल छिड़का और कहा, कौन है तू? इस तरह से क्यों यहाँ पर मेरे को डराने का प्रयास कर रहा है? मैं नहीं डरने वाला, बोल क्या चाहिए तुझे? तो जैसे ही उसके ऊपर जल छिड़का गया, अब वो हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी से महाराज से कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका ही भ्राता हूँ और मैं अपने ही कुकर्म के कारण मैंने स्वयं ने ही अपने ब्रह्मत्व का नाश किया। मैं ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होने पर भी मैंने चांडालों के कार्य किए, लोगों को सताया, मैंने कितना लोगों को कष्ट दिया। आज उस दुष्टता का यह परिणाम हुआ कि मुझे ये प्रेत योनि मिल गई है। और क्या बताऊं भैया गोकर्ण, इस प्रेत योनि के अंदर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ मुझे पीने को पानी नहीं मिलता है, यहाँ मुझे खाने को अन्न नहीं मिलता है, बैठने को कोई जगह नहीं मिलती है। मैं कहीं बैठना चाहता हूँ लेकिन हवा का झरोका आता है और मुझे उड़ा करके ले जाता है। क्या बताऊँ मैं, बहुत कष्ट है मुझे यहाँ। तुम मेरे भ्राता हो, इसलिए मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ कि मुझे इस योनि से मुक्त करो, मेरे लिए कोई उपाय करो। कहा, धुंधुकारी तुम, अरे तुम्हारे लिए तो मैंने गया श्राद्ध कराया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहा, महाराज गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप मेरे लिए 100 गया श्राद्ध करा दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मैं गया श्राद्ध से मुक्त होने वालों में से नहीं हूँ। गया श्राद्ध से तो साधारण पापी हो उनकी मुक्ति हो सकती है, लेकिन मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझसे बड़ा पापी और कौन? इसलिए मेरी गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं होने वाली, आपको तो कोई अन्य उपाय करना होगा। कहा, गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं हुई उसकी मुक्ति का अन्य कोई उपाय तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा ही नहीं है।
और मैंने कोई सुना भी नहीं है। अच्छा, अभी तुम चले जाओ, सुबह होने पर मैं ब्राह्मणों से और विद्वानों से, पंडितों से पूछ करके तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। रात्रि में गोकर्ण जी महाराज सो गए। सुबह होते ही पंडितों से, विद्वानों से, सबसे उन्होंने यह बात बताई। इस तरह से धुंधुकारी मेरे पास आया और मुझसे कह रहा था मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। अब आप लोग ही बताइए, जिसकी गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई उसकी मुक्ति का कोई उपाय है? सबने कहा महाराज हमने तो शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्रों में तो यही लिखा है कि गया श्राद्ध से मुक्ति हो जाती है। अब गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं हुई उसकी मुक्ति का तो हमें कोई अन्य उपाय दिखता ही नहीं है। सबने मना कर दिया। अब बड़ी चिंता हो गई। लेकिन गोकर्ण जी महाराज भी कम तपस्वी नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी हैं। गोकर्ण जी महाराज ने अपने तपोबल के आधार पर सूर्य भगवान की गति को रोक दिया और सूर्य भगवान को हाथ जोड़ करके कहा कि आप तो संपूर्ण जीवों के कर्मों की साक्षी हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस धुंधुकारी की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य भगवान ने वहां पर स्पष्ट शब्दों में सबसे कहा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति है, श्रीमद्भागवत महापुराण से ही इस दुष्ट की मुक्ति हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। सबने स्पष्ट शब्दों में यह बात सुनी और सब लोगों ने कहा कि श्री गोकर्ण जी महाराज अब तो आपको भागवत की कथा ही करनी चाहिए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने एक मुख्य ब्राह्मण को श्रोता बनाया और लोगों को सूचना दी। बहुत बड़ी भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए और श्री गोकर्ण जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ में भागवती कथा को गाना आरंभ किया। और जैसे ही भागवत की प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई तो वहां पर एक आश्चर्यमयी घटना घटी। वह जो धुंधुकारी था वह भी वहां कथा सुनने के लिए आकर के बैठा। अब ऐसे कहीं बैठ जाता तो उड़ जाता। तो वहाँ एक 7 गांठ वाला बांस पड़ा हुआ था, उस बांस के अंदर वह बैठ गया और कथा को इतना प्रेम से सुनने लगा कि जैसे ही प्रथम दिन की कथा हुई प्रथम गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वें दिन की कथा पूर्ण होने पर 7वीं गांठ फटी और वह जो धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था वह उस योनि से मुक्त होकर के चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता। दिव्य रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके वह वहां पर प्रकट हो गया और कहने लगा धन्य भागवती वारदा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे गोकर्ण जी महाराज धन्य है ये आपकी भागवती वार्ता जो प्रेत पीड़ा का भी नाश कर देने वाली है। सप्ताहो पीतदा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदाह। यह भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है। हम इस ग्रंथ को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और महाराज मैं आपको भी बार बार नमन करता हूँ। आज आपकी कृपा से मैं पाप से मुक्त होकर के, इस योनि से मुक्त होकर के आज भगवत धाम की ओर जा रहा हूँ। इतने में एक दिव्य विमान आया और उस विमान वासियों ने धुंधुकारी को विमान के अंदर बिठाया और वो ले जाने लगे। लेकिन श्री गोकर्ण जी महाराज कहने लगे अरे पार्षदों जरा रुको, केवल इस धुंधुकारी को ही क्यों ले जाया जा रहा है? यहाँ पर कथा तो सब लोगों ने सुनी है, सबको क्यों नहीं ले जा रहे हो? कहा महाराज कथा सुनी है लेकिन सुनने सुनने में फर्क है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। गोकर्ण जी ने ऐसा पूछा तो हरिदासों ने, पार्षदों ने जवाब दिया श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण में भेद हुआ है इसलिए फल में भी भेद होगा। कहा श्रवण में भेद कैसे होता है? तो कहा देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं कई श्रोता नहीं
श्रोता है। यहाँ कथा में आकर के बैठ तो गए हैं, लेकिन कथा में आने के बाद में भी श्रोते का काम करना बंद नहीं कर दे। श्रोते का काम क्या है? सुपारी को काटना। और ऐसे श्रोता भी हैं, अपने मारवाड़ी में तो श्रोता ही कहते हैं, ऐसे श्रोता भी हैं जो यहाँ बैठ करके एक दूसरे की निंदा करते हैं, कहते हैं लो कर लो बात, अरे देखो तो सही आज तो है भगत बढ़िया है, अरे देखो देखो किया कीर्तन करे, देखो किया ताली बजावे, अरे देखो देखो। एक दूसरे की यूं निंदा करनी चालू कर दे। अरे कथा में बैठे हो, एक दूसरे पे क्यों ध्यान दे रहे हो? दोष दृष्टि क्यों कर रहे हो? कथा में ध्यान दो। लेकिन क्या बताएं, श्रोते का काम करने की आदत जो पड़ गई है, रहा नहीं जाता। और कई श्रोता नहीं सोता होते हैं, कथा में आते हैं, आकर के बढ़िया सहारा लेते हैं और सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में पोते नींद नहीं लेने देते, खेलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं, ठीक ढंग से मस्त नींद नहीं आती। और देखिए कथा का एक कायदा है, अगर कथा में मन लगा आपका तो 1 घंटा 1 मिनट जैसा लगेगा, और अगर आपका कथा में मन नहीं लगा तो नींद भी बड़ी प्यारी आएगी, नींद भी बड़ी मस्त आएगी। क्योंकि जहाँ सात्विक वातावरण होता है वहाँ या तो भगवान में मन लग जाएगा, और भगवान में मन नहीं लगा तो ये निद्रा देवी भी बहुत जल्दी आक्रमण कर देती है, बहुत जल्दी नींद आ जाती है, और इतनी मस्त नींद आती है कि पूछो मत। तो सोता होते हैं। एक बार की बात है कि एक बूढ़ी माता जी एक पंडित जी ने कहा, वाह इतनी बढ़िया कथा, अरे महाराज मैं तो इतनी बढ़िया कथा कभी सुनी नहीं, आहा कितनी बढ़िया कथा करो थे, कितनी चौकी कथा करो। पंडित जी की माता जी कथा थाने चौकी लागी कि हाँ बहुत बढ़िया, ऐडी कथा तो मैं कभी नहीं सुनी। अच्छा माता जी कथा में कहीं सुनियो, थोड़ो मने बताओ। कि सुनियो कहीं, वो तो याद को नहीं। अरे माता जी एक भी शब्द तो याद वेला? कि नहीं नहीं मन तो याद नहीं है, कोई याद रहे को। देखो महात्मा जी मैं आपने एक प्रमाण दूं, एक बात बताऊं मैं थाने, मैं हमारे घर में रहूं, नींद री 2-2 गोलियां लेऊं, फिर भी मने बढ़िया नींद नहीं आवे। लेकिन थारी कथा में तो थे मंगलाचरण शुरू करो, जने नींद आवनी शुरू हुए कि ते जय बोलो, जने नींद खुले। इतनी बढ़िया थी कथा करो। तो कई ऐसे होते हैं जो सोता, कथा में बैठ करके सोते रहते हैं, और कई श्रोता होते हैं। श्रोता किसको कहते हैं? जो कथा के समय से पहले आते हैं। कथा का समय अगर 8:30 का है तो श्रोता लोग 8:15 ही आ जाते हैं, और पूरी कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, एक भी शब्द को नीचे नहीं गिरने देते हैं, पूरे शब्दों को अपने कान रूपी प्याले में भर करके पी जाते हैं। और कथा पूरी होने के बाद में, आरती होने के बाद में, भगवान की जय जयकार होने के बाद में जाते हैं, वो होते हैं श्रोता। और फिर घर में जाकर के भी उस पर मनन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो वो होते हैं श्रोता। और जो इस विधि से श्रवण मनन निधि ध्यासन पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं, वही भगवान के धाम के अधिकारी होते हैं। ऐसे हर कोई भगवान के धाम का अधिकारी थोड़ी होता है। यहाँ पर भागवत की कथा श्रवण की विधि इस धुंधुकारी ने सीखी है, और इस धुंधुकारी ने उस विधि से कथा सुनी है, इसलिए केवल धुंधुकारी ही भगवान के धाम का अधिकारी है, अन्य कोई भी धाम का अधिकारी नहीं है।
अब वो पार्षद लोग धुंधुकारी को लेकर के भगवान के धाम को चले गए। लेकिन हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज को बड़ा दुख हो रहा है। इतने लोग आए, इतने लोगों ने कथा सुनी, लेकिन इनको असली लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने उसी समय में वहीं पर सूचना कर दी और कहा कि देखो, अगले श्रावण मास में हम फिर से भागवत की कथा करेंगे। श्रावणे मासे गोकर्णः कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवधि भूयः श्रवणं ते कृतं पुनः। आप पुनः कथा सुनने के लिए आइएगा। श्रावण मास में हम फिर से कथा करेंगे। अब श्रावण मास आया और सब लोगों को सूचना दी गई। अब की बार सब लोग सावधान हैं। और एक महापुरुष तो ऐसे थे जो सबको जा जा करके याद दिलाते हैं। भैया आपको याद है गोकर्ण जी महाराज ने कहा था श्रावण मास में कथा करेंगे। भैया श्रावण मास आने वाला है, जल्दी से जल्दी अपने लोग तैयार हो जाएं और जल्दी से जल्दी सब लोग कथा पंडाल में पधारें। श्रावण मास आते ही कथा आरंभ हो जाएगी। इस तरह से वो सब जगह जा करके लोगों को याद दिलाते हैं और लोगों को कहते हैं कि चाल रे चाल रे चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे भाई, चाल रे चाल रे चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे, चाल रे चाल रे चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे। बिन सत्संगन मिनक कहावे, बिन सत्संगन मिनक कहावे, बिन सत्संगन मिनक कहावे, बिन सत्संगन मिनक कहावे। काले मातेरो कंकाल रे भाई, काले मातेरो कंकाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे भाई, चाल रे चाल रे चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे। सत्संगत की गोट लगी है, सत्संगत की गोद लगी है, सत्संगत की गोट लगी है, सत्संगत की गोट लगी है। उड़ गया माला माल रे भाई, उड़ गया माला माल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे भाई, चाल रे चाल रे चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे। निर्धन आवे धनपति होवे, निर्धन आवे धनपति होवे, निर्धन आवे धनपति होवे, निर्धन आवे धनपति होवे। खुली पड़ी है टकसाल रे भाई, खुली पड़ी है टकसाल रे भाई, मिनक बनाए लाऊं चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे भाई, चाल रे चाल रे चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे, तन मिनक बनाए लाऊं चाल रे। कल युग माही सतयुग लाया, कल युग माही सतयुग लाया, कल युग माही सतयुग लाया,
सतयुग लाया। धन धन संत दयाल रे भाई, धन धन संत दयाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे भाई, बिनक बढ़ाया चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे भाई, चाल रे चाल रे चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे भाई, बिनक बढ़ाया चाल रे। छोड़ जगत का गोरख धंधा, छोड़ जगत का गोरख धंधा, छोड़ जगत का गोरख धंधा, छोड़ जगत का गोरख धंधा। वो अवसर मत टाल रे भाई, वो अवसर मत टाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे भाई, चाल रे चाल रे चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे। महापुरुषारा दर्शन दुर्लभ, महापुरुषारा दर्शन दुर्लभ, सतपुरुषारा दर्शन दुर्लभ, सतपुरुषारा दर्शन दुर्लभ। पढ़ रहो जग में काल रे भाई, पढ़ रहो जग में काल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे भाई, चाल रे चाल रे चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे। जो संतन की कन माने, जो संतन की माने, जो संतन की सीखन माने, जो संतन की सीखन माने। चमड़ा कुटे दाढ़ी खाल रे भाई, चमड़ा कुटे दाढ़ी खाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे भाई, चाल रे चाल रे चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे। दास अज्ञात करो सत्संगत, दास अज्ञात करो सत्संगत, दास अज्ञात करो सत्संगत, दास अज्ञात करो सत्संगत। हो जाओ सब ही निहाल रे भाई, हो जाओ सब ही निहाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे। चाल रे चाल रे चाल रे भाई, चाल रे चाल रे चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे, धन बिनक बढ़ाया चाल रे। बिन सत्संग न बिनक कहावे, बिन सत्संग न बिनक कहावे, बिन सत्संग न बिनक कहावे, बिन सत्संग न बिनक कहावे। काले माथेरो कंकाल रे भाई, काले माथेरो कंकाल रे, धन बिनक